कावड़ चढ़ाने वालों पर, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वालों पर, भगवान राम के दर्शन करने वालों पर, भगवान कृष्ण के दर्शन करने वालों पर, तीर्थ यात्रा करने वालों पर, भगवान की भक्ति में डूबने वाले पर उंगली उठाना बंद करो। पहले अपने गिरबान में झांक कर देखो, वो तो भगवान के लिए डंडा उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए कावड़ उठा रहे हैं, वो तो भगवान के लिए लोटा भरकर जा रहे हैं। तुम किसके लिए जा रहे हो? किसके लिए डंडा उठा रहे हो? किसके लिए झंडा उठा रहे हो? एक राजनेता के लिए, एक राजनीति के लिए, क्या फिर लोगों ने कहा कि इतने सारे लोग जा रहे हैं, इससे तो कॉलेज जाते, स्कूल जाते तो अच्छा रहता, मंदिर जाने से क्या मिलेगा? हम कहते तुम गए थे ना कॉलेज, तुम्हें क्या मिला? लोगों को कमेंट करने के लिए, लोगों को शब्द बोलने के लिए। तुम भी तो स्कूल गए थे, कौन सा तुम लोगों ने स्कूल में जाकर, कॉलेज में जाकर कौन सा बड़ा काम करा? अभी भी तो लोगों की टांग खींच रहे हो। और अगर कोई सनातन की ओर आगे बढ़ रहा है तो उसका टांग ना खींचिए। हम कहते हैं, हम भी कहते हैं, खूब अच्छे पढ़ो, खूब मेहनत करो, 4 गुना पढ़ाई करो, रात दिन एक करो, और देखो जितना तुम वर्णन करते हो कि कावड़ मत चलाओ, जल मत चढ़ाओ, ये देखो पत्र देखो, जिन्हें कावड़ चढ़ाई उनका पत्र देखो। और तुम जिंदगी भर टांग खींचते रहे, तुम्हारा चेहरा देखना दर्पण में जाकर, कांच में जाकर कि तुम्हें क्या मिला, और जिन्हें कावड़ चढ़ाई उनको क्या मिला। देखिए, मेरा नाम संगीता चंद्रशेखर मास्के, मेरा गांव का नाम तू गांव है, जो पोस्ट भालकी, तालुका भालकी, जिला बिदर में स्थित है। मेरा मोबाइल नंबर ये। गुरुदेव अपने बेटे की सरकारी नौकरी के लिए बहुत चिंतित थे। उसका आखिरी साल था और एक दिन मेरी बड़ी दीदी ने बताया, सियोर वाले बाबा कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल होता है। उसके बाद मेरे बेटे ने भगवान शिव जी की पूजन करना शुरू की, पशुपतिनाथ का व्रत किया, भोलेनाथ जी की कावड़ भरने के लिए सीहोर आ गया और बाबा की कावड़ भर गया। और आज बाबा की कृपा से मेरे बेटे का सरकारी नौकरी का ज्वाइनिंग आ गया और भोलेनाथ की कृपा से मेरा बेटा बीएसएफ में जम्मू कश्मीर में पोस्टेड हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ। उसका फोटो भी लगा रही हूँ, उसका फोटो भी लगा रही हूँ। जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं कावड़ चढ़ाने से क्या मिलेगा, जो कहते हैं लोटा भर के जल चढ़ाने से क्या मिलेगा। अरे भाई, क्या मिलता है ये तो वही जानता है जिसने कावड़ चढ़ाई है। और आजा और बताते हैं। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। मेरा नाम सुनीता विठल कराड़ है, मैं लातूर शहर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं आज यहाँ बाबा को कोटि धन्यवाद देने आई हूँ। गुरुदेव, मेरा बेटा ओमकार पढ़ाई में बहुत होशियार है, लेकिन पिछले 3 साल से सिविल इंजीनियर की सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था। बार एक या 2 मार्क्स से सिलेक्शन रुक जाता था। तब मैंने बाबा से विनती की, तब पंडालों में बैठकर कथा सुनी और मेरे बेटे को मैंने एक लोटा जल चढ़ाने को कहा, पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा की कृपा ऐसी हुई मेरा बेटा कावड़ भरने सीहोर आया। और आज बाबा की कृपा से मेरा बेटा सिविल इंजीनियर असिस्टेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। क्या मिलता कावड़ चढ़ाने से? क्या मिलता कावड़? क्या मिलेगा कावड़ का एक लोटा जल चढ़ाने से? अरे भाई, एक पत्र और देखो, जिसने पूरी आस छोड़ दी सब कुछ। और जितने लोग आज का चैनल पर कथा सुन रहे हैं, मुझे विश्वास है कि आपका भी कुछ ना कुछ पैसा इस कंपनी में कहीं ना कहीं लगा होगा और वो पैसा तुम्हें नहीं मिला होगा। पर इसको देखो जिसको प्राप्त भी हुआ। और जितने यहाँ बैठे हो ना, तुम्हारा भी थोड़ा पैसा उस कंपनी में लगा होगा और वो मिला नहीं होगा। पत्र देखिए, मैं सीता मित्तल, पति का नाम संजीव मित्तल,
जिला धौरपुर से मैं बसेड़ी की रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरे पति ने एक सहारा कंपनी में काम किया जो प्राइवेट कंपनी थी और 2018 में वो फेल हो गई। वो कंपनी पैसे लेकर चली गई। हमें जिन के पैसे हमने लिए थे और कंपनी में जमा किए थे वो सब हमारा परेशान करने लगे। गुरुजी, मेरे पति को मारते पीटते और उसको गालियां देते, इतना गंदा करते। हमने अपना मकान तक बेचकर लोगों के पैसे दे दिए पर कंपनी से हमारा पैसा नहीं आया। तब मेरी ननद हमें शिव पुराण कथा के बारे में बताई। उसने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो और एक काम करो, एक बार सीहोर वाला बाबा के कहने पर सीहोर जाओ, वहाँ की कावड़ भरो। तो कहा कावड़ भरने से क्या कंपनी हमारे पैसे दे देगी? मकान भी चले गया, कुछ भी नहीं बचा, गहने भी नहीं बचे और लोग आज भी गाली दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं। उनका पैसा कहाँ से देंगे? जब कंपनी ही चली गई तो पैसा कहाँ से मिलेगा? क्या करा जाए? तब कावड़ भरने के लिए आई और बाबा की कृपा से जैसे कावड़ भर में गई 2022 की और 2023 के मार्च के महीने में बाबा की कृपा से कंपनी से थोड़ा सा पैसा आ गया और मैंने सबका पैसा चुका दिया और बाबा की कृपा से मेरा मकान वापस बन गया और आज मैं बाबा की कृपा से वापस सेटल। ये शिव की भक्ति है। इसको कहते हैं कावड़ चढ़ाने का एक लोटे जल का क्या फल है। ऐसे रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, मिलता रहेगा आपको जो चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक। क्या मिलेगा? जो कहते हैं कावड़ का डंडा उठाकर चलने से अच्छा है कि बैग उठाकर जाओ। क्या मिलेगा? हम उनसे कहते हैं तुम आओ, कावड़ का डंडा उठा, लोटा उठा, एक लोटा जल चढ़ा, फिर मालूम पड़ेगा कि तुझे मिला क्या प्राप्त हुआ है तुझको, तुझे मालूम। क्या मिलेगा? क्या प्राप्त? इसको समझना। आचार, विचार, सत्कार और प्यार, चार चीजें। आचार, विचार, सत्कार और प्यार, ये चार चीजें जहाँ पर होती है बस सब कुछ। आचार, विचार, सत्कार और प्यार। आप जहाँ हो ये विचार कर रहे हो कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वो श्रेष्ठ है और कर्म करूँ और परमात्मा को समर्पित कर भगवान का भजन करूँ और समर्पित कर क्यों ना मिलेगा?
कैसे ना मिलेगा? अब आप लोगों ने भी एक लोटा जल चढ़ाया होगा, उसी का फल यहाँ मिला। कहीं ना कहीं शिव कृपा, बाबा की करुणा हुई, वो एक लोटे जल का फल तो मिला। और एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल ये मिला कि आप यहाँ बैठे हो, और यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर जाओगे तो उसका फल और मिलेगा। अब क्या देगा ये उसके ऊपर है। जब उसने यहाँ तक पहुँचा दिया, बिठा दिया, तुमको सुना दिया, तो फिर अब घर जाकर तुमको क्या देगा ये तो वही जान सकता है। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा हो भगवान पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा जहाँ सत्कार है, जहाँ आदर है, जहाँ सम्मान है, जहाँ एक दूसरे को आदर दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, सत्कार दिया जाता है, वहाँ सब कुछ है। जहाँ बड़ों का आदर ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, सत्कार ही नहीं है, वहाँ कुछ नहीं हो सकता। जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, जिस हिंदू धर्म में आप जन्मे हो, जिस सनातन धर्म में आप जन्मे हो, उस सनातन धर्म का तुम सम्मान नहीं कर पा रहे, तुम उस हिंदू धर्म का आदर नहीं कर पा रहे, तुम अपने संस्कारों का सम्मान नहीं कर पा रहे, और सोचते हो कि हमें सब कुछ मिल जाए, हम अच्छे सिंहासन पर बैठ जाएं, हम राज सिंहासन पर बैठ जाएं, हमारी सत्ता हो जाए, हमारा वैभव हो जाए, हम राजनेता बनकर इतनी बड़ी कुर्सी के अधिपति बनकर बैठ जाएं। कभी नहीं बैठ सकते जब तक अपने सनातन धर्म का तुम सम्मान करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने हिंदू धर्म का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने माँ बाप का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने घर के बुजुर्गों का आदर करना नहीं सीखोगे, जब तक अपने गुरुजनों का आदर करना नहीं सीखोगे, तब तक संसार में तुम ऊंचे पद पर सिंहासन पर अपनी प्रतिष्ठा के साथ नहीं बैठ सकते। आदर करो, सत्कार करो, आचार विचार सत्कार और प्यार, ये चार चीजें चार स्तंभ की तरह होती हैं। चार स्तंभ की तरह कितना समान है आज के जमाने में, कौन सा संबंध है? अभी एक टीवी पे न्यूज चल रही है, अभी एक सोशल मीडिया पे चल रही थी, एक पिता हरियाणा में मर गए, प्राण छूट गए, वृद्धाश्रम में रहता था, 3 लड़कियां, तीनों को खूब पढ़ाया, कपड़े का मालिक था पिता, कपड़े का व्यापारी था, कपड़ा उसका बनता था, और उसकी 3 बेटियां और 3 बेटियां और पिता मरा। पूरे सोशल मीडिया पर चल रहा है, पूरी न्यूज़ों पे चल रहा है, मरा। तीनों बेटियों को सूचना दी, एक कहती है मैं दूर हूं, दूसरी कहती है मेरे पास समय नहीं है, तीसरी कहती है मैं आ नहीं सकती, और पिता का अंतिम संस्कार कर दो, मुझे वीडियो पर दिखा दो, मैं देख लूं। जिस बाप ने बेटे की चाह न रखी, जिस बाप ने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इतने ऊंचे ओहदे पर बिठा दिया कि तुम्हें 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिल रही है, उस पिता ने तो पढ़ाया है, उस पिता ने तो एजुकेशन दी है। और जो बात कहते हैं कि कावड़ का डंडा उठाने से क्या मिलेगा, कॉलेज जाओ, स्कूल जाओ, उस पिता ने भी तो कॉलेज भेजा था, उस पिता ने भी तो स्कूल भेजा था, पर पिता पढ़ाने के चक्कर में कावड़ का डंडा उठाने के लिए नहीं भेज पाए। और जिस दिन संस्कार अगर पिता दे देता, जिस दिन माता पिता के संस्कार उस बेटे को मिल जाते, उन बच्चों को अच्छे संस्कार प्राप्त हो जाते, पढ़ाई के साथ, एजुकेशन के साथ, कॉलेज के साथ, स्कूल के साथ, जब सनातन धर्म के लिए अग्रण्यता आती, हमारे धर्म के प्रति उसके अंदर भाव आता, तो आज वो बच्चियां भी अंतिम संस्कार के लिए अपने पिता के सामने खड़ी।
एजुकेशन के साथ, पढ़ाई के साथ, शिक्षा के साथ में, कॉलेज के साथ में, स्कूल के साथ में, ट्यूशन के साथ में, कोचिंग के साथ में जरूरी है आपके घर के संस्कार। अपने माता पिता का आदर करो, सम्मान करो, अपने इष्ट को भजो, चाहे राम को भजो, चाहे कृष्ण को भजो, चाहे शिव को भजो, चाहे आदिशक्ति को भजो। एक इष्ट अपने भीतर होना चाहिए जिसका आदर करें, काम आएगा। और इस चरित्र को देखकर जितने सोशल मीडिया पर इस शरीर को देखकर थू कर रहे हैं, आप शब्द बोल रहे हैं, उनसे कहना है आप शब्द कहना बंद करो इस शरीर को देखकर, तो करना बंद करो इस शरीर को देखकर। बल्कि आज से नियम ले लो कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छा कॉलेज, अच्छा स्कूल देंगे, खूब पढ़ाएंगे, पर उसके साथ में अपने घर के संस्कार भी अपने बच्चों को देंगे, उनको धर्म की राह भी दिखाएंगे। क्यों? अगर बच्चों में कॉलेज और स्कूल के साथ थोड़ी सी भी धर्म की राह होती है तो वो माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते, कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ेंगे वो माता पिता जिनके बच्चे संस्कारी होंगे, संस्कारवान। दिलाओ बच्चों को कार दिलाओ बच्चों को खूब कार दिलाओ, पर कार दिलाने से पहले बच्चों को संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे बच्चे बेच कर खा जाएंगे, और संस्कार दिलाओगे तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार और वो संस्कार की कमी यही दिखाती है। जब हमारे घरों में संस्कारों की कमी होती है तब पिता वृद्धाश्रम में पड़ा रहता है और प्राण छोड़ देता है। माँ इंदौर की घटना थी जब माँ फ्लैट में पड़ी रही और 3 दिन तक मालूम पड़ा कि वो मर चुकी, और बच्चों को कहा तो आने को तैयार। अरे मत पूरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करो, अरे ओ अज्ञानी मत करो, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। ये आपके संस्कार होना चाहिए, आपके संस्कार। कई लोग आते हैं कहते गुरुजी लव जी हाथ चल रहा, हमारी बेटियों को गलत जगह पर लड़के फंसा कर ले जाते हैं। क्यों? किस लिए? कई लोग कहते हैं गुरुजी आप नहीं बोलते, गुरुजी बोलते हैं तो तुम गुरुजी का पुतला जला देते। गुरुजी बोलते हैं तो तुम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शब्द बोलना चालू कर देते। गुरुजी तो तैयार बैठे बोलने के लिए, पर तुम गुरुजी के साथ खड़े तो हो तो गुरुजी बोलेंगे। घर की बच्चियां, घर के बच्चे जब छोटे कपड़े पहन रहे हैं तो घर के लोगों का फर्ज बनता है समझाने का फर्ज बनता है। हमारी खुद की गलतियां हम बच्चों को नहीं समझा, हमारी खुद की गलतियां हम बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पाए, हमारी खुद की गलतियां हम बच्चों को शिक्षा में तो बढ़ा रहे पर संस्कारों से पीछे हटाते जा रहे हैं। तो वो बच्चियां वो बच्चे गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। जाकर देखो मदिरा की दुकान पर जितने बुजुर्ग नहीं मिलेंगे उतने नवयुवक मिलेंगे, और
जब वही बच्चों की जिंदगी मदिरा पीती कर दारू के नशे में खराब हो जाती है और वो बच्चे जब कैंसर से ग्रसित हो जाते हैं और हॉस्पिटल में जब कैंसर हॉस्पिटल में पड़े होते हैं तो उनके माँ बाप डॉक्टरों के हाथ जोड़ते हैं कि इनको बचाना। क्यों गलत व्यसन कर, क्यों व्यसन की ओर जाना? हरियाणा पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, मध्य प्रदेश पुलिस हो, छत्तीसगढ़ पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, उत्तराखंड पुलिस हो, संपूर्ण भारत की जितनी पुलिस है अभियान चलाती है नशा मुक्ति के लिए। हाथ जोड़ती है आपके कि नशे की धुत में गाड़ी ना चलाइए, नशा कर गाड़ी ना चलाइए। कितना करती है नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, नशा छोड़ो, फिर भी वो बच्चे गलत मार्ग पर जा रहे। कारण क्या है? हमारे संस्कार नहीं मिल पा रहे, हमारा सनातन धर्म का। क्यों? क्योंकि आप तो सनातन को तो आडंबर समझने लगे हो। हम उनको श्रेष्ठ मार्ग नहीं दे पा रहे, हम उनको श्रेष्ठ मार्ग तक लेकर नहीं जा पा रहे। भाई सत्ता ये तीसरे नंबर पर है, आचार विचार सत्कार चौथे नंबर पर प्यार, तीसरे नंबर पर है सत्कार। बच्चों को मोबाइल दिलाओ, हम भी कहते हैं दिलाओ। आज का समय पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी है, ऑनलाइन पढ़ाई होती है, बच्चे पढ़। बच्चों को मोबाइल दिलाओ मना नहीं है, पर बच्चों से कहना कि मोबाइल पर बात हमारे सामने करें। जब बात करते करते बच्चे छुपकर रात को मोबाइल चलाने लगे, छुपकर बात करने लगे, तुम्हारे साथ बैठे बैठे तुम्हारे सामने से उठकर बाहर निकलकर चुपचाप से बात करने लगे, तो समझ लेना कि अब बच्चे गलत मार्ग की ओर चल रहे हैं। अब बच्चे गलत मार्ग की ओर जा रहे हैं। मोबाइल दिलाओ, अच्छी कंपनी का दिलाओ, अच्छा दिलाओ। बच्चों को लैपटॉप लगता है तो लैपटॉप दिलाओ, बच्चों को एजुकेशन के लिए जो लगता है सब अच्छा। पर जब वही बच्चे तुमसे छुपकर लैपटॉप चलाने लगे, वही बच्चे तुमसे छुपकर मोबाइल चलाने लगे, और वही बच्चे छुपकर बात करने लगे, माँ बाप के सामने बात करने में उन्हें डर लगने लगे, समझ लेना कि गलत मार्ग की ओर जा रहा है। फिर उस समय पर तुम संभाल नहीं पाए, फिर उस समय पर नहीं संभाल। फिर इसीलिए आचार विचार सत्कार और प्यार ये बहुत जरूरी है। जब सत्कार करना बच्चे बंद कर देते हैं तब समझ में आने लगता है कि अब घर एक बात हमने पहले कही थी, आप लोगों के भी स्मरण में होगी। एक बार कथा में कहा था, जब घर के बच्चों को तुम्हारी बात बुरी लगने लगे और दूसरों की बात अच्छी लगने लगे तो समझ लेना कि अब